हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर लेट्स से आप 5,000 का प्रॉफिट अर्न करते हो तो उसके ऊपर आपका कितना ब्रोकरेज लगता है। सिमिलरली अगर आप सेम लॉट साइज के साथ में एक्सचेंज अकाउंट के साथ में खेलते हो स्टैंडर्ड वाले के साथ में, तो उसमें आपका कितना ब्रोकरेज लगेगा, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन दो तीन चीज़ों को यूज़ में लेंगे, जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज़ में लेंगे। इसके अलावा जो ये सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को कंपेयर करके बताएगा, उसको यूज़ में लेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। एक्सचेंज के अंदर क्या करता है, इसमें मल्टीपल चीज, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया हुआ है इसको, कि यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स आते हैं जैसे स्टैंडर्ड, ड्रॉ, स्प्रेड, जीरो। लेकिन अपन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। अपन जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल क्लियर तरीके से देखेंगे। लेट्स सपोज कि मेरी 5,000 की मैंने कैपिटल डिप्लॉय करी है। 5,000 की कैपिटल की डिप्लॉय पर मैंने मान लो 50x का लेवरेज लिया। मान लो मैंने 4% का टारगेट बुक करा। तो मान लो एक एग्जांपल के अंदर मैंने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया फॉर एग्जांपल। तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि डेल्टा के अंदर, फ्यूचर के अंदर मुझे कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, एक्सएनएस के अंदर मुझे कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ठीक है, इसको अपन समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये हो चुकी है, अपन डेली लाइव ट्रेड करते हैं क्रिप्टो पर एल्गो सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपन मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास में ट्रेड लेते हैं। 7 बजे के आसपास में इथेरियम के अंदर और बिटकॉइन के अंदर। उसके अंदर लेवल्स आ जाते हैं जिसमें स्टॉप लॉस भी आपका रहता है, टारगेट भी रहता है, पहला और दूसरा। और यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है कि क्या सपोर्ट या क्या रेजिस्टेंस है। लेट्स से कि अगर उस दिन लेवल्स नहीं बन रहे होंगे तो आपके सामने क्रॉस का आइकन आ जाएगा। जब आप ये वाली ट्रेड साथ में लेते हैं, सेम टू सेम हम खुद भी इसको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर लेते हैं। और इसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन हो चाहे एथेरियम हो, सोलाना हो, एक्सआरपी हो, इसके साथ में 7 AM के सेटअप के साथ में आप इसको ईयर वाइज या मंथ वाइज कंपेयर कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो ये चीज़ हम करते हैं। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीली बैक टेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है कि कौन सा कॉइन किस टाइम पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने रिस्टो रिवॉर्ड पर, 1:3 पर, 1:4 पर, कितनी बार एंट्रीज लेने पर, तो आप इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वी ऑलरेडी मेंशन दैट वी आर अ फैमिली ऑफ सीए, सीएफए एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे हमने घर पे ही डिजाइन किए हुए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको एग्जिट करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को टिक करता हूँ। और यहाँ पर मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लूंगा। लेट्स से 7 AM को एक बार ले लेते हैं और मैं लॉट साइज से चलता हूँ। सपोज करते हैं कि मैंने 25 लॉट, ये मैंने रियल में ट्रेड किया और रियल में मैं इसका ब्रोकरेज देखूंगा। 1:4 ले लेते हैं और लेट्स से कि मे के मंथ के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं, इसको रिजल्ट आने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल वाइज मिल जाता है, लेकिन अभी अपन सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज पर बात करने वाले हैं। तो ये वो रो है जो मैं आपको दिखाने वाला था 8 मई की। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने जो कैपिटल लगा रखी है वो 5,000 की, सॉरी 25 लॉट की लगा रखी है, जिसमें मेरी कैपिटल 7,650 है। पर डिवाइड बाय 2 है क्योंकि लगभग आधी बाय साइड पे लगती है, आधी साइड सेल साइड पे लगती है। तो यहाँ पर बाय साइड पे एंट्री आई है तो लगभग लगभग 3,500 की कैपिटल लगी हुई है। अब आप देखेंगे कि मैंने 6,609 का प्रॉफिट बुक किया है, जिसपे 249 की ब्रोकरेज लगी। अब इसमें क्या ब्रोकरेज लगती है, इसमें 0.05 के साथ में ब्रोकरेज लगती है फ्यूचर के ऊपर। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कई जगह पर कंफ्यूजन किया हुआ है, जहाँ पर ये बताया हुआ है कि 0.03 लग जाती है अगर आप मेकर बन जाते हो तो आप टेकर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो या जो सबसे कॉमन यूज है, यानी कि 85,000 पर चल रहा है और मैं कहूँ कि 85,500 पे बाय करना है, तो आप हमेशा टेकर ही बनोगे और आपकी हमेशा 0.05 ही लगेगी। इसलिए हम इसे सॉफ्टवेयर को हमेशा 0.05 पर ही बनाया गया, क्लियर कट के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 0.03 लग सकती है, वो रिवर्स केस है केवल एक वाला। वो जनरली इस तरीके की ट्रेडिंग अपन करते नहीं है। ठीक है, तो वो काम की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इस वाले के अंदर जा, अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो यहाँ पर इसमें ब्रोकरेज ऑप्शन के ऊपर कैसे कैलकुलेट करता है इसके अंदर, तो जिनको डिटेल में इंटरेस्ट है उसके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें पहली फीस कितनी हुई, सेकंड फीस की हुई, अच्छा फाइनल कितनी लगी, टैक्स के उसके ऊपर कितना लगा, अल्टीमेटली 18% के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा। अगर इस लेवल की डिटेल जानी हो तो भी आप यहाँ से जान सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो। काफ़ी एफर्ट लग रहा है इसको सॉफ्टवेयर सेटअप बनाने में और चीज़ों को ईजी वे में अगर आपको लग रहा है कि हम आपके सामने रख पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल।
अब आप देखेंगे लगभग यहाँ पे 250 की ब्रोकरेज लग गई। अब मैं इसको सेम वेरीफाई करवाता हूँ कस्टमाइज करके। 8 मई के आसपास में चलते हैं। 8 मई में अगर अपन देखें, इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 6600 और ब्रोकरेज लगी 249 की। तो यहाँ से हमको किसी तरीके से थोड़ी बहुत क्लियर पिक्चर लगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है प्रॉफिट होता, अगर मान लो लॉस हो जाता है, लेट्स से 9 मई को मेरा लॉस हुआ था, मैंने स्टॉप लॉस बुक किया, तो उससे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने 250 रुपये लगभग लेगा ही लेगा। अब हमें आंसर लेना है कि सेम ट्रेड को अगर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, एक्सएनएस में लेता हूँ स्टैंडर्ड वाले के अंदर, तो क्या डिफरेंस आ जाता है। अभी यहाँ पे आप फोकस रखो कि टोटल प्रॉफिट माइनस में चल रहा है इस मई मंथ के अंदर, और जो ब्रोकरेज है वो लगभग 3000 की ब्रोकरेज है। तो आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली ब्रोकरेज कम हो गई। तो एक्सएनएस का जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो ब्रोकरेज को कम कर देता है। तो आप देखेंगे 3000 सीधा 1107 पे चली गई, और 250 की ब्रोकरेज लगभग 100 रुपये पर अपनी ब्रोकरेज आ गई। अब ये वाली जो कहानी है एक्सएनएस की, इससे पहले एक वीडियो, अब आप ऊपर देखिए आई बटन की तरफ, तो आपको एक वीडियो मिलने वाला है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि एक्सएनएस को आप यूज़ करते हो तो क्या वो लीगल है कि नहीं है। लेकिन मैंने इतने सही तरीके से उसमें आपको चीज़ों को समझाया है कि बात लीगल इलीगल की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आप कर सकते हो इसके अंदर ट्रेड की नहीं। क्योंकि हर कोई इसको देख करके बोलेगा यार इसमें तो बहुत कम ब्रोकरेज लग रहा है, तो मुझे इसमें आ जाना चाहिए। पर इसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है क्यों ये इतना सस्ते में मिल रहा है। अब एक्सएनएस स्टैंडर्ड को मैंने यूज़ में लिया है। एक्सएनएस स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, इसमें वैसे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, तो मैं आपको स्टैंडर्ड और रो स्प्रेड के अंदर आपको मेजर बताता हूँ कि ओपन मेजरली अकाउंट इसी में ओपन करते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर आपका क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मिनिमम लेट्स से $10 के साथ में अपने अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ इतना सही इसमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद में आप जैसे अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो उसके बाद में आपका इसके ऊपर स्प्रेड लगता है, जिसको अपन ब्रोकरेज बोलते हैं आसान भाषा के अंदर, लेकिन इसमें स्प्रेड लगता है। स्प्रेड ये लगता है, लेट्स सपोज कि 85,000 का अभी बीटीसी का प्राइस चल रहा है, अभी आप इसको बाय करने जाओगे तो ये आपको स्प्रेड के साथ मिलेगा, लेट्स से 85,050 या 60 के आसपास में मिलेगा। 0.3 जो इसने वैल्यू बता रखी है इसकी, जो पेप साइज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप देखेंगे कि आपके 60 रुपये तो पहले ही चले गए, ठीक है। यही होता है इसके अंदर ब्रोकरेज। अब इसमें किसी तरीके से अलग ब्रोकरेज नहीं है, जैसे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर 0.05 का था, इसमें ऐसा कुछ कहानी नहीं है। इसमें क्लियर कट जो होता है, आपको थोड़ा सा महंगी चीज़ मिलती है। सेम इथेरियम का एग्जांपल है, इथेरियम में भी लेट्स से 2500 पर चल रहा है, तो आपको जो मिलेगा लेट्स से 2505 पर मिलेगा, तो ऑलरेडी आपने 5 पॉइंट का लॉस कर दिया। इसीलिए जब अपन इस वाले सेटअप में भी खेलते हैं, इसके लिए परफेक्टली ये फिट बैठता है, क्योंकि हम 1:4 के साथ में खेलते हैं। लेट्स से कि अगर अपन ने 1000 रुपये के आसपास में करा है, तो यहाँ पर इसमें आप 4% का मिनिमम लेकर के चलोगे, जबकि इसकी पिप साइज देखोगे तो काफ़ी कम आएगी। तो इसलिए अपन को इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो सेकेंड वाला है, सॉरी कहाँ चला गया, जो सेकंड वाला है उसके अंदर क्या करता है, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा था। रॉ स्प्रेड के अंदर क्या करता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, यानी कि वो ट्रेडर जो छोटे अमाउंट के साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए रॉ स्प्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो होगी मिनिमम कैपिटल $200 की रिक्वायर्ड होगी। अब इसमें स्प्रेड नहीं लगेगा, लेकिन 85,000 की वैल्यू जो प्राइस है आपको उसी पर मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपका कमीशन लगेगा। जो कमीशन लगेगा वो कमीशन की कॉस्ट कम होगी एज कम्पेयर टू जो आपको स्टैंडर्ड में मिली है। यानी कि मैं और थोड़ा क्लियर कट शब्दों में आपको बताऊं तो जैसे जैसे आगे अभी आपने 5000 का प्रॉफिट, सॉरी 5000 के कैपिटल के ऊपर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर देखा था कि अपने पास में लगभग 250 का ब्रोकरेज लगा था, राइट। तो उसी तरीके से जब आप एक्सएनएस को यूज़ करते हो, स्टैंडर्ड यूज़ करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये का आपको ब्रोकरेज लगेगा। और एक्सएनएस के अंदर आप रॉ स्प्रेड को यूज़ करोगे तो आपका 80 रुपीज़ का लगेगा, इससे थोड़ा और कम लगेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर फिक्स कमीशन लगता है, इसमें स्प्रेड नहीं लगता, इसमें स्प्रेड लगता है, कमीशन नहीं लगता, ये डिफरेंस है। पर क्लियर कट होपफुली मैंने आपको आंसर इसमें दे दिया है। अब आप इसको आराम से जा करके, जैसे मान लो कि मैं इसको 2025 का ऑल कर देता हूँ, लेट्स से मैंने इथेरियम को कर दिया। अब मैं एक डिफरेंस भी दिखा देता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। सबसे पहले मैं ब्रोकरेज हटा करके आपको दिखाता हूँ, और अभी से कैपिटल से करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस सॉफ्टवेयर सेटअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इसका मैं एक बार आपको वीडियो फिर से आप आई बटन से आप लीजिए, मैं ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको वो वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है, 10-5 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे और इसको आप आराम से खेल सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो कंटिन्यू कीजिए, ठीक नहीं लगे तो मतलब आपकी चॉइस पर है। ऐसा कोई वो वाली चीज़ नहीं है कि इसमें आपको कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि हम खुद ही बताते हैं इसमें स्टॉप लॉस भी आते हैं और टारगेट भी आते हैं। अब आप देखिए कि अपना प्रॉफिट अपने कितना कमाया, 1,24,000 रुपये कमा लिए। कितने लगा रखे हैं, केवल 5000 मल्टीप्लाई 10,000 रुपये लगा रखे हैं, तो 2500 का रिटर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही अपन ब्रोकरेज को इंक्लूड कर देते हैं, ब्रोकरेज को इंक्लूड करने से स्लिपेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड था,
ये एक ऐसा चैनल है जो सब चीज़ों को रियल तरीके से रखता है। ब्रोकरेज लगते हैं तो वो भी क्लियर बताएगा, स्लिपेजेस लगते हैं वो भी क्लियर बताएगा। तो आप देखिए केवल प्रॉफिट 79,000 का हो गया, 45,000 की ब्रोकरेज लग गई। यही इशू आता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं एक्सएनएस अकाउंट के अंदर चला जाता हूँ, तब आप देखेंगे 45,000 की जो मेरी ब्रोकरेज है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, और मेरा जो रिटर्न है 1500 का वो बढ़ के 2100 हो गया, और ये 17,000 हो गई। प्रॉब्लम्स मैंने बता दी है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में समराइज कर देता हूँ, ऑथोराइज्ड है एफआईयू से। एफआईयू से का मतलब ये हो गया कि ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो यहाँ पर। सॉरी, हाँ, मैं इनकी बात कर रहा था। इन्होंने इसको कम्प्लीटली रजिस्टर कर रखा है। रजिस्टर करने का मतलब ये हो चुका है कि अब आप लीगली इसमें ट्रेड कर रहे हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर। ये आपसे टैक्स लेती हैं। टैक्स कितना लेती हैं? जो भी आपका इंडियन स्लैब में आता है, अगर आप 30% में आते हो तो 30% का आपसे टैक्स लेती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सएनएस को इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को आपने 1 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट करे और 1 लाख से आपने 10 लाख का प्रॉफिट बनाया। 10 लाख को जब आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर के आए, तो उस बैंक अकाउंट में जैसे ही आप लेकर के आएंगे, तो फिर हो सकता है आपके पास में एक नोटिस इशू हो जाए कि आपके पास में ये प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आए, नहीं भी आए, हो सकता है छोटा अमाउंट हो तो। दूसरा, जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ये ऑथोराइज्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट ये गायब हो जाएगा। लेकिन एक्सएनएस चूंकि इतना रजिस्टर्ड नहीं है, तो हो सकता है कि जैसे बाकी अकाउंट बीच बीच में बंद हो जाते हैं, तो एक्सएनएस हो सकता है 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अचानक से बंद हो जाए, जिसमें आपकी कैपिटल जितनी भी आपने डिपॉजिट कर रखी है वो ज़ीरो हो जाए, और आप इसकी कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। तो अब आप अपने लक पर अगर एक्सएनएस पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर आई डोंट नो, इन्फिनिटी टाइम भी हो सकता है, लॉन्गर टाइम भी हो सकता है 2 दिन के लिए भी हो जाए, हो सकता है ऐसा कोई इशू नहीं हो, कल को ये भी रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, तो आप अपने लक के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बट होपफुली मैंने आपको ब्रोकरेज चार्जेस का एग्जैक्ट आंसर दे दिया। अब आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब आपको कोई कमेंट हो और आप बिल्कुल एग्जैक्टली डिटेल में ही जानना चाहते हो, नहीं हमें प्रॉपर बताओ स्टैंडर्ड रो स्प्रेड, जीरो प्रो, स्टैंडर्ड स्टैंड, इसमें कितना क्या डिफरेंस होता है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताना। फिर मैं इसको स्टडी करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने रिक्वायर्ड है। मैंने हाई लेवल पर आंसर दे दिया है। देन आई क्रिएट द वीडियो, और फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा एक टेबल फॉर्म के अंदर कि किसमें कितना क्या ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन करने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ tradingfriday.com वेबसाइट पे विजिट करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय।